सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 63A नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63A नजरसानी केसों की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 63A नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजर आलम मियां खेल भी इस बेंच का हिस्सा होंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 63A नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का 63A नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। मोहम्मद अशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, अहम केस है 63A और समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और जो नई कमेटी है जजिस की, उस कमेटी ने इसको किया है, तश्कील दिया है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी अक्सरियती कमेटी ने 63A नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया है। इस कमेटी का लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हिस्सा थे, लेकिन वो इस कमेटी में उन्होंने शिरकत नहीं की और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ का खत भी लिख दिया है। अलबत्ता 63A नजरसानी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोहेल और जस्टिस मजर आलम मियां हेल बेंच का हिस्सा होंगे। 63A नजरसानी बेंच के हवाले से 30 सितंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। और ऑडियो लीक केस पर भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील हो चुका है। बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली लार्जर बेंच में शामिल हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते जो है इसके ऊपर लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इसके ऊपर समाअत करेगा। ओवरऑल अगर बेंच की हवाले से बात की जाए तो ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे, जो कि आइंदा हफ्ते जो है इस केस के ऊपर समाअत करेगा। अगर इसके बैकग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था और मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेरे अल्तवा है। और सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है ये आज जो इजलास हुआ था उसके अंदर बतौर मेंबर पहली मरतबा शरीक हुए थे। तो बेसिकली ये ऑडियो लीक्स का मामला था जिसके ऊपर लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है और आइंदा हफ्ते इसके ऊपर समाअत होगी। और 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया था जो कि ये केस ज़ेरे अल्तवा था और अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह जजिस कमेटी में शिरकत किए बगैर ही चले गए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट, लीवनबर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे और उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक के वालिद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। तब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाबात लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया।
तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। वज़ीर कानून आसिम नजरी तारक कहते हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आइन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देना है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवारों की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की आकाशी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमारे 38 मेंबरान का फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। आईनी तरमीम पर वकला और सियासी जमातों को आगे बढ़ना होगा। तरमीम आ गई तो आइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये असम्बलियां फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। आईनी तरमीम के खिलाफ वकला मुत्तहिद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। तो मैं अभी तक समझता हूँ कि ये एक जो कोशिश है आईनी तरमीम लाने की, ये एक खौफनाक कोशिश है पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की, और इसके ऊपर वकीलों को और अपोजिशन पार्टीज़ को लाजमी तौर पर इकट्ठा होकर इस ज़िमन में आगे बढ़ना होगा। और अगर वो जल्दी आगे ना बढ़े और ये स्कीम कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के आइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। ये असम्बलियाँ तो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये असम्बलियाँ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सो इन असम्बलियों से तो आपने जल्द या बदीर आप लोगों ने बाहर निकलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातों के एक पेज पर होने से मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें जाती मफादात के बजाय मुल्की मफाद को मद्देनजर रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमेशा जिंदा मुआशरों में बातचीत होती है और बातचीत के बाद ही चीज़ें किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ेर बहस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ज़ेर बहस है। इलेक्शन के मुतल्लिका कवानीन हैं जिनके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है। अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। मेरी ये दरख्वास्त हुकूमत से भी होगी, मेरी ये दरख्वास्त अपोजिशन के अरकान से भी होगी। सिंध असेंबली ने महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुत्तफिका राय से मंजूर कर लिया है। शर्जील मेमन का ये बताना है कि मंशियात में मुलविस कितना बाअसर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। नए कानून के बाद इंसदादे मनशियात की मजीद मुअस्सर कार्रवाइयाँ होंगी। मनशियात रोकने के लिए पुलिस, रेंजर, नारकोटिक्स फोर्स साथ हैं। कानून मौजूद है, कानून पर अमल कराना हम सब की जिम्मेदारी है और तमाम सियासी जमातों का बिल मंजूर होने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली के बिल डबल से भी ज़ायद आ रहे हैं। फी यूनिट चार्जेस कम नहीं किए गए। हुकूमत से मुआहिदों की डेडलाइन की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी। पहले शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जैम करेंगे। 52% IPPs हुकूमत की मलकियत हैं, इनके तो रेट्स कम करें। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म करने को तैयार नहीं। जागीरदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये डबल से भी ज़ायद बिल अब लोगों के आ रहे हैं। पर यूनिट चार्जेस कम नहीं हुए हैं। हुकूमत ने हमारे साथ बाकायदा एक तहरीरी एग्रीमेंट किया। आज उस एग्रीमेंट के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पहले हमने शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। जो 52% हैं उसमें तो हुकूमत खुद कुछ कर सकती है ना। तनख्वाहदार तबके को तो ज़रा सा भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। जागीरदारों को प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। जागीरदारों पर टैक्स लगाओ।
अहम खबर आपको दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा तश्कील से मुतालिक सवालात उठा दिए। कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ का खत लिख दिया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। जी इशफाक, क्या लिखा गया इस खत में? ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक जो नई कमेटी तश्कील दी गई है, उस हवाले से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कमेटी में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया है और कमेटी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ पर मुश्तमिल खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने खत में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसला दिया। फुल कोर्ट ने फैसले के जरिए पार्लियामेंट की मदाखलत के दरवाजे को बंद किया। खत में यह भी कहा गया है कि फुल कोर्ट के फैसले में वाज़ेह कहा गया कि किसी तरमीम के जरिए अगर मुस्तकबिल में भी आज़ाद अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद ये अदालत इसे निपटेगी। हद में यह भी कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था और उसमें रद्दोबदल का इख्तियार भी फुल कोर्ट के पास है। यह फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने खत में यह भी लिखा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को असल हालत में बहाल नहीं किया जाता, वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि मौजूदा ऑर्डिनेंस की जुडिशल तशरीह भी जरूरी है। ऐसी कोई जल्दी नहीं कि मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने आज ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद कमेटी का पहला इजलास था और इस इजलास में उन्होंने न सिर्फ शिरकत से इनकार किया बल्कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 पैराग्राफ के हवाले से खत कमेटी को अरसाल कर दिया है, जो कि कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने हमें तफसीलात फराहम की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीयती खत। आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक के माबैन ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहां हूं। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर दाखिला की सऊदी सफीर से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अरब के सफीर को मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला का सऊदी अरब के शाही खानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी ने मुश्किल की हर घड़ी में भरपूर ताउन पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सैलाब हो या जल्जला, मुआशी मुश्किलात या कोई और इशू, सऊदी अरब के ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से तारीखी दोस्ती पर नाज है। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी इस मुलाकात में शरीक हुई।